स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं अभी थ्योरी को इतना स्ट्रेस नहीं दे रही। हाँ, अगर आप चाहोगी तो थ्योरी भी करवा दी जाएगी, पूरा इसको ओवरव्यू दिया जाएगा। अच्छा, मेरे को हल्का सी एक बात बताओ कि लास्ट ईयर्स में मैंने देखा नहीं है अभी तक कि चैप्टर्स हैं आपके इसमें जो है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में से इसमें कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आया हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी हल्का ओवरव्यू दे दूंगी भी किस तरह से डायग्राम्स बन सकते हैं, डायग्राम के इफेक्टिव यूजेस क्या हैं। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम वो चीज हमारी ठीक है कि नहीं। तो इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि आप थ्योरेटिकल पार्ट भी मेरे साथ आप उसको मैनेज कर सकोगे। यानी कि मैं इतना अभी थ्योरी नहीं करवा रही हूँ, अब मैं प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला फोकस हमारा 100% आपके प्रैक्टिकल पे ही होगा, जो आप काफी हद तक कर चुके हो, लेकिन इसमें एडिशंस हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी साथ साथ कि आपने पहले क्या किया था, अब एडिशंस क्या क्या हो रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें आप साथ के साथ चलोगे। मतलब दैट मीन्स जो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ, आपने अर्लियर 9th 10th में भी किया है। देखो, उसमें एडिशन थी तो प्लस वन प्लस एडिशन हो गई, सीरीज आ गई, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। अब ऐसा है कि अब थोड़ा सा इसमें और अमेंडमेंट्स होंगी, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाएंगी, और जो उस टाइम पर कम थी इसमें थोड़ा लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। देखो, जो +2 या +1 लेवल है वो और तरह का लेवल है, जिसमें हम सिर्फ बेसिक नॉलेज बेसिक यूसेज बताते हैं। अब एक्चुअल टेक्निकलिटी हमारी बीकॉम से स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसी तरह से इसको करना शुरू करेंगे। अच्छा, ऐसा है, अभी प्रेजेंटेशन आपके साथ नहीं कर रही हूँ अभी शुरू। अभी ऐसा है, आप मेरे को अपने कैमराज ऑन करोगे 2 मिनट प्लीज? कोई बात नहीं, जैसे बैठे हो कोई चक्कर नहीं। मेरे को अपने कैमराज ऑन करो, सिर्फ कैमराज ऑन करके सिर्फ मुझे एक वर्बल टॉक करनी है, मेरे को शक्ल भी देखनी है, प्लस मुझे ये चेक करना है कि कौन कौन बैठा है मेरे पास। और दूसरी बात, मुझे कुछ 2 3 क्वेश्चंस पुट करने हैं। हरी आप, कैमरा ऑन, योर कैमराज भी, कोई चक्कर नहीं है। अगर नाइट स्टूडेंट बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क फ्रॉम होम वो चीज सब कुछ चलती जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क फ्रॉम होम में हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को परमिशन है सब कुछ करने की। हार्दिक ने कर लिया ऑन, राहुल कैमरा ऑन करो बेटा, शुभम, काजल, काजल ऑन योर कैमरा प्लीज। अच्छा, ऐसा है, अपने पास कॉपी पेन जरूर रखना, क्योंकि मैंने साथ ही कहता था कैमरा ऑन करके मेरे को दिखा दो कि क्या क्या कर रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, आप सबने 3 तरह की सीरीज की हैं। 3 तरह की सीरीज कौन सी हैं, जरा बताओगे जरा? राहुल, कौन कौन सीरीज होती हैं, बोलो। नहीं यार, कोई चक्कर नहीं, मैं कोई टेस्ट नहीं ले रही, मैं सिर्फ ये चेक कर रही हूँ कि है, नहीं तो मैं बताऊं। बस पर्पज ये है मेरा। याद है या नहीं? अनम्यूट योर सेल्फ। मैं अभी कुछ नहीं है। नहीं याद, कोई बात नहीं। काजल, आपको याद है 3 सीरीज होती हैं? Yes, ma'am. बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलना बेटा। Mean, median, mode. हाँ, दीज आर नॉट सीरीज, दीज आर द पार्ट ऑफ योर सेंट्रल टेंडेंसी। कोई बात नहीं, सब क्लियर करेंगे, Con- कोई चक्कर नहीं। continuous, discrete, हाँ, बोलो बोलो, individual, कॉन्टिन्यूअस और individual, इंडिविजुअल। discrete. वेरी गुड। वैसे सीक्वेंस है आपका इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड योर कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा सा बताऊंगी। हार्दिक, मेरे को बताओ, इंडिविजुअल सीरीज को इंडिविजुअल क्यों कहते हैं? कुछ आइडिया हो, कोई आंसर? नो मैम। नहीं पता। शुभम, इंडिविजुअल सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज क्यों कहते हैं? पता नहीं। नहीं आइडिया? चलो, मैं आपके साथ अब बोर्ड ही शेयर करती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कैसे करना है। जब आपको बोर्ड विजिबल हो रहा होगा मुझे बता देना कि मैम बोर्ड विजिबल हो रहा है। अब बताओ, बोर्ड विजिबल हो रहा है आपको? कोई एक बोल दे। शुभम, बोर्ड विजिबल हो रहा है बेटा? यस मैम। चलो, अब मैं बोर्ड में बताती हूँ आपको कि कैसे है हमारा ये। इंडिविजुअल सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज क्यों कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कैसे है। अच्छा, आप सब बताओ, आपको कैलकुलेटर तो अलाउड है इस बार की नहीं? कैलकुलेटर्स अलाउड है या नहीं? क्लाउड है मैम। अलाउड है। चलो इधर देखो, इंडिविजुअल सीरीज,
थोड़ा सा जूम करती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर है अब? विजिबल है? Yes, ma'am. चलो, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? वो सीरीज जो अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं, अपने आप में सफिशिएंट है, उसको किसी भी साथ की जरूरत नहीं है, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबली एक्स से हम डिनोट करते हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जा रही है, उसको एक्स से डिनोट करते हैं। और जब हम उस सीरीज को लिखते हैं, सपोज 10, 20, 30, 40, ये आपकी क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है, जिसमें उसकी अकरेंस को नहीं बताया गया है कि वो कितनी बार अकर कर रही है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूं, मेरे पास एट प्रेजेंट 5 बच्चे बैठे हैं, ठीक है? जो 5 बच्चों के मार्क्स लगेंगे पर सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, स्टैट्स की बात कर रही हूँ। सपोज में 10, 20, 30, 40, 50 मार्क्स आए हैं। अब ये जो 50 मार्क्स हैं 5 बच्चों के हैं, एक सब्जेक्ट के बारे में है, तो आपको एक ही बात बता रहे हैं, दैट मीन दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक सब्जेक्ट के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन एक बार ही दी जा रही है, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अगर मैं उसको टीआर जैन या किसी स्पेसिफाइड ऑथर की लैंग्वेज में बोलूं, व्हेन वी गेट द इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल वे दैट रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल डाटा, दिस इज कॉल्ड योर इंडिविजुअल सीरीज। समझ में आया मैंने क्या बोलना चाहा? बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है। अब आप, मैं बता दूं, अगर आप जब कॉलेज में जाओगे, मास्टर्स करोगे, तो कोई पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं भी क्या चीज है। तो मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं क्लियर कर पाओगे तो आगे क्वेश्चंस निकालने मुश्किल हो जाएंगे। ये तो था आपका इंडिविजुअल सीरीज। अब मैं बात कर रही हूँ डिस्क्रीट सीरीज की, जो हमारा सेकेंड पार्ट है या सेकेंड सेंस है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या कहती है? वो सीरीज जो इंडिविजुअल सीरीज की फ्रीक्वेंसी को शो करती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करती है, दैट इज कॉल्ड योर डिस्क्रीट सीरीज। और फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं अकरेंस। अगर मैं छोटे से आपको बैकग्राउंड में लेकर जाऊं, जब हम 9, 10 में थे, हमारी मैम इलेक्ट्रिक्स सर्किट्स करवाती थी, तो हम कहते थे फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, तो फ्रीक्वेंसी ही होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो लाइट अकर करके जा रही है। वैसे ही कितनी बार उस बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं 2 टाइम्स, किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं वो भी 1 टाइम, किसी बच्चे के 30 मार्क्स आए हैं वो भी 3 टाइम्स, किसी बच्चे के 40 मार्क्स आए हैं दैट इज 1 टाइम। ये अकरेंस है उस इंडिविजुअल सीरीज की। अब डिस्क्रीट सीरीज बनाने का फायदा क्या हुआ? भाई इंडिविजुअल सीरीज अपने आप में इंडिविजुअल थी, तो डिस्क्रीट करने का क्या मतलब, उसको फ्रीक्वेंसी देने का क्या मतलब? मतलब ये है कि जब हम कोई भी काम करते हैं वो सिंगल बार करके नहीं छोड़ते हैं। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मैं आपका टेस्ट लूंगी तो एक बार टेस्ट लूंगी, ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट लूंगी, मतलब ये अकरेंस होगी कितने टेस्ट में उसने कितने मार्क्स दिए हैं। वो अकरेंस, बार बार अकर होना, बार बार की फ्रीक्वेंसी होना, वो सभी क्या है? आपका डिस्क्रीट सीरीज का पार्ट है। व्हेन एक्स कम्स विद इट्स अकरेंस, दिस इज कॉल्ड योर डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, ये तो थी डिस्क्रीट सीरीज। अब बात करेंगे हम कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी सीरीज है? वो सीरीज एज द नेम सजेस्ट जो कंटिन्यू करती है। पहली बात तो कंटिन्यू करने के साथ साथ अपनी अकरेंस बताती है। अब जो इंडिविजुअल सीरीज है वो सिंगल हैंडेडली मैनेज हो रही थी, लेकिन जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है वो हमेशा अपनी रेंज शो करती है। रेंज 20 to 30, 30 to 40, ये आप सबको पता है इसको क्या कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये कंफर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। दैट मीन्स कंटिन्यूअस सीरीज एक लेवल का कंटिन्यूटी शो करती है। ये कंटिन्यूटी का मतलब है कि इस 10 to 20 में 10 to 19 तक की फिगर्स हैं, 20 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इट इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज। जब एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड एक्स वर्ड आ रहा है इसलिए ये एक्सक्लूसिव सीरीज है।
20 to 30 में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि वो एक्सक्लूड है। इसलिए इस सीरीज को हम, जिसमें उसकी लोअर लिमिट एक्सक्लूड होती है, उसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। जिसमें ये लोअर लिमिट इंक्लूड होती है उसको हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। जैसे 10 to 19, 19 to या 29, फिर 20 या सॉरी यहाँ पर रुको, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज है, जिसमें एक की लोअर लिमिट दूसरे की अपर लिमिट से मैच नहीं करती पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इंक्लूसिव सीरीज की है, इसमें दोनों ही आइटम्स इंक्लूड होंगी, दैट इज योर इंक्लूसिव सीरीज। बड़े ध्यान से करना, बहुत इजी है, एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन धड़ाधड़ निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको भगवान ने गिफ्ट दे दिया है कैलकुलेटर। सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो, आपको फॉर्मूलाज लर्न हो, आपको काम करना आता हो, देन ओनली यू कैन हैंडल योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में 0 हो जाता। समझ आ रही है? ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज थी। कंटिन्यूस सीरीज के भी आगे मैंने 2 पार्ट करवा दिए, आपकी एक्सक्लूसिव और दूसरी इंक्लूसिव। यानी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, जब कंटिन्यूस सीरीज है जिसमें लास्ट आपकी जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड है, वो एक्सक्लूसिव है, अगर इंक्लूड है तो वो इंक्लूसिव है। समझ आ रही? शुभम, मैंने क्या बोला, जरा बोल, मेरी बात रिपीट करोगे बेटा एक बार? एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं, बोलो जरा। शुभम, क्लास लीव कर गया? बोलो। राहुल, तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, बोलो। जिसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। यस, इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है, ठीक है। और इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है हार्दिक? मैम जिसमें इंक्लूडेड होती है, जिसमें इंक्लूडेड, इंक्लूसिव से इंक्लूडेड बना है। यानी कि जो मैंने आपसे बात कही उसमें कहने का पर्पस था कि हमने जो सीरीज एक्सप्लेन की है, सीरीज एक्सप्लेन करने का पर्पस यही है कि हम कहीं ना कहीं उन सीरीज को कैलकुलेट करने में हमारे को आसानी होगी। पहली बात तो ये है, जजमेंट कैसी होगी, मिड वैल्यूज निकालनी है, वो कैसे निकलेंगी, ये सारी वेरिएशंस हमने +1 में की हैं। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। हाँ, वैसा वाला ओवरव्यू नहीं है जैसे +1 में बिल्कुल 0 से करवाते हैं। अगर चाहिए देन यू कैन से, कह सकते हो, लेकिन अच्छे से करेंगे हम, बड़े बढ़िया से, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यानी कि ये जो मेरे सीरीज करवाने का मेन पर्पस पता क्या था, कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर अर्थमेटिक मीन या मीन मीडियन मोड, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मीन मीडियन मोड को जब हम स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमने ये चेक करना है कि सीरीज कौन सी है। हर सीरीज के अपने आगे 3 मेथड्स हैं, इसमें आपका डायरेक्ट है, शॉर्टकट है और स्टेप डेविएशन है। और एक और बात कहूं, हम कैलकुलेटर वाले हैं, हमने ज्यादा जोर अपने स्टेप डेविएशन मेथड पे देना है। हमने +1 +2 में करते थे ना कि नहीं चल शॉर्टकट कर लिया कोई बात नहीं, नो, आपने बीकॉम में सिंपल, जब तक मेंशन नहीं कर रखा, अगर मेंशन कर रखा है डायरेक्ट मेथड लो, ये मेंशन कर रखा है आपका शॉर्टकट मेथड लो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। और आपने कोई मेथड यूटिलाइज नहीं करना है, क्योंकि टीचर क्या होता है, मार्क्स काट लेती है। मैंने तो इतने मार्क्स का क्वेश्चन दिया था, इतने स्टेप्स बनने चाहिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, ये स्टेप्स बनने चाहिए थे, ये स्टेप्स नहीं बने और इसलिए आपका ये सोल्यूशन नहीं हुआ। और एक और बात, जो स्टेप्स होने चाहिए वो भी क्लैरिफाइड होने चाहिए, किसके बाद क्या स्टेप आना है, स्टेप स्किप नहीं करने हैं हमने, भी किस तरह से स्किप हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके साथ ये स्टार्ट कर रही हूँ। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बहुत ही कॉमनली मेजर्ड है, हमने सबने ये कर रखा है, मीन को हम x बार से शो करते हैं। आपने क्या है, ये मेथड नहीं लेना है, ये वाला मेथड अभी नहीं लेना है, आपका सेम वही मेथड है, x1 x2 नहीं लिखना है। मैंने सिंपल बताया है, ये समेशन ऑफ x ओवर n इज योर मीन, जैसे इसे बोलते हैं समेशन ऑफ x ओवर n,
दैट इज योर मीन। अब मीन दे रखा है तो आपके पास 5 बच्चे 7 बच्चे हैं, इनके एज या इनके वेट्स को आपने मेजर करना है। इनके वेट्स को सारे टोटल करोगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज ऑल इजी। आप ये कर चुके हो, एडिशन आपको आती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं हमारे से गलती क्या होती है, खासकर इसमें डाटा ज्यादा होता है, आपकी फिंगर डाटा के साथ साथ घूमनी चाहिए। नहीं, अगर आप आंखें घुमा पा रहे, आपको मिस हो रहा है, कोई आइटम मिस हो सकती है, ये तो 8-10 है, कोई 10-12-15 भी हो सकती है। अगर वो चीज आप अच्छे से करना चाहते हो, आपका फिंगर साथ साथ चलनी चाहिए। और आपके कैलकुलेटर में करेक्ट का बटन आता है, करेक्ट, वो करेक्ट करके जब आपने कैलकुलेशन चेक करनी है ना, साथ साथ उस करेक्ट को बटन दबाते जाओ कि मैंने कोई आइटम वेरी तो नहीं करी, गलत तो नहीं भरी, तो वो सारी हमारी इसमें हो जाएगी। ठीक है, अब ये दे रखा है the monthly income of 6 families is given below, calculate the arithmetic mean and interpret the results। अब ये भी एक टॉपिक है, इंटरप्रेट रिजल्ट्स, वो भी बताऊंगी कैसे करना है। देखो आपका क्या है, आपके पास 6 फैमिलीज की मंथली इनकम गिवन दे रखी है 1600, 1500, 1400, 1525, 1625 एंड 1630। समेशन ऑफ एक्स का मतलब है इसको ऐड करो, डिवाइड बाय कितनी फैमिलीज है, नंबर ऑफ 6, दैट इज योर, दिस इज योर आंसर, दैट इज 1547। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रुको इंटरप्रेट करना चाहूंगी। इंटरप्रेट में सिंपली कुछ नहीं कहना, जो आपका आंसर आया है उसको एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लाइन में लिख देना है। दैट इंप्लाइज दैट ऑन एन एवरेज अ फैमिली अर्न्स रुपीज 1547, दैट्स इट। इंटरप्रिटेशन आज तक 1 या 2 बार बीकॉम में आई है, ठीक है, आई है, ये नहीं हम कह सकते नहीं आई है, लेकिन हमने उस वे में करना है कि हमारे पास कोई चांस ना हो कि हम अपने कहीं से भी मार्क्स कटवाएं। ठीक है, ये तो था प्रॉपर्टीज से पहले। प्रॉपर्टीज में 1 मिनट, थोड़ा सा मैं आपके साथ आ रही हूं बोर्ड पर, 1 सेकेंड। देखो मेरे पास 3 तरह की सीरीज हैं, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और योर कंटिन्यूस, ये सीरीज हैं। ऐसे ही मेरे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये मैंने एसटीडी डाल दी। वैसे डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में पहले मैं इंडिविजुअल की बात करूंगी, फिर मैं डिस्क्रीट की, फिर मैं कंटिन्यूअस की। डायरेक्ट मेथड में मेरा पहला फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक है, मैं यहां कर रही हूं, जगह नहीं दी, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। ये इंडिविजुअल सीरीज का है, इसमें सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड किया जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ये डायरेक्ट मेथड था। शॉर्टकट में क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन लेते हैं, यानी कि हमने मीन निकाला नहीं है, अपनी मर्जी से अज्यूम कर लिया कि इसके बीच में से कोई होगा। अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डी ओवर एन, दैट इज इक्वल टू योर मीन। ए मतलब अज्यूम्ड मीन, हम अपनी मर्जी से अज्यूम करते हैं, जो सीरीज दे रखी है उसमें कुछ भी अज्यूम कर दिया, प्लस समेशन ऑफ डी ओवर एन, ये आपका मीन का फॉर्मूला है थ्रू शॉर्टकट। स्टेप डेविएशन में क्या आता है, इसमें भी हम अज्यूम्ड मीन लेते हैं। ठीक है, उसमें समेशन ऑफ डी डैश लिया ओवर एन इंटू सी, सी कॉमन फैक्टर। कुछ लोग इसको आई भी लेते हैं, दैट इज इंटरनल फैक्टर। जो आपका मन है, आप इसको सी लेना चाहते हो आप सी ले लो, आप आई लेना चाहते हो आई, लेकिन लिखना जरूर है कि क्या लिखा है। ठीक है ना, दैट मीन्स इंडिविजुअल सीरीज के 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस हैं। इस 3 टाइप ऑफ कैलकुलेशन में समेशन ऑफ एक्स ओवर एन, दैट इज डायरेक्ट मेथड, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, दैट इज शॉर्टकट मेथड, ए प्लस सिग्मा डी डैश ओवर एन इंटू सी, दैट इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। ये आप सबको आता है, 2 मिनट लगाओ और इसको लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। अपने कैलकुलेटर साथ रखना प्लीज, मैं भी रखूंगी, आप भी अपने पास रखना एक बार, क्योंकि मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन आप फिर भी रखना। डन, लिख लिया, कैमरा स्विच करूं मैं अब, यस बोलो। मैम।
अब देखो, यही क्वेश्चन दे रखा है आपका, यही क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट मेथड नहीं निकालना, ठीक है, शॉर्टकट अभी मैं बोर्ड पे निकालती हूँ, स्टेप डेविएशन भी साथ ही करेंगे। एक बार मैं रुको जरा, एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लूं मैं, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। फिर मैं कैमरा स्विच करती हूँ, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो जरा एक बार, एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर बताऊंगी कितने स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स प्रॉपर कैसे लिखने हैं। नोट डाउन हो गया क्वेश्चन? यस मैम। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। अब ये क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर कर रही हूँ विथ योर शॉर्टकट मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से भी करेंगे, शॉर्टकट से भी करेंगे, डायरेक्ट नहीं मैं कर रही। डायरेक्ट आप सबको पता है कैसे सम निकाल कर डिवाइड बाय एन करना है, ये चीज मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन है क्या मेरे पास, फैमिली इनकम है, मैं पहली बार ही लिखकर बता रही हूँ, आपने भी ऐसे लिखना है फैमिली इनकम, नहीं लिखोगे मार्क्स कटते जाएंगे। 1600, 1500, 1400, 1525, 1625, 1630, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है, जगह होती है मेरे पास, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लूं, a प्लस समेशन ऑफ b ओवर n, लिख लिया। a लेना है, a कौन सा लें, और a ऐसा लेना है, कोशिश करना कि आपका जो सिग्मा d है वो पॉजिटिव आए। नेगेटिव में प्रॉब्लम्स होती हैं, या बड़ी मुश्किल से हो कि हाँ वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव आने की जरूरत ना पड़े, माइनस माइनस का चेक करना पड़े, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सबसे बड़ी बात है, मैंने अज्यूम्ड मीन लिया 1400, ठीक है। अब x माइनस a इज इक्वल्स टू d, तो क्या कहते हैं, x माइनस a, जो x दे रखा है उसमें से अज्यूम्ड मीन में माइनस करती जाऊंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरा d, d का समेशन निकलेगा मेरा सिग्मा d। यानी कि मैं दोबारा से बोल रही हूँ, 1600 माइनस 1400 दैट इज 200, 1500 माइनस 1400 दैट इज 100, 1400 माइनस 1400 0, ये 125, ये 225, ये 230। इसको ऐड करो जरा, क्या आता है जरा चेक करो जरा, ऐड करो जरा, 200 प्लस 1 300, 400, 400, 800, मेरे ख्याल से ये आएगा 880। चेक करो जरा एक बार। यस मैम। ठीक बोल रही हूँ? ये आया 880, ठीक है, 880 आया मेरे पास। समेशन ऑफ डी, नंबर ऑफ आइटम्स पता है, दैट इज योर 6। अब मैं फिर से कर रही हूँ, अज्यूमिंग क्या है मेरा, 1400 प्लस 880 डिवाइडेड बाय योर 6। पहले क्या करना है, डिवाइड करो। अब आपके कैलकुलेटर में 880 लिखा हुआ है, आपने उसे कैंसिल नहीं करना बार बार। 880 डिवाइडेड बाय योर 6, ये आया मेरे पास 146.666। मैं क्या लूंगी, ऐसे लिखूंगी 1400 प्लस 146.667। 3 प्लेसेस तक मुझे लिखना है, जितना भी हो, जब भी कैलकुलेशन करनी है 3 प्लेसेस तक आपको लिखनी है। इसमें ऐड करो 1400, तो ये बना 1546.667, ठीक है, क्लियर है। ये आपका आंसर आ गया, दैट इज थ्रू योर शॉर्टकट मेथड। किसी को प्रॉब्लम है बोलो, किसी को प्रॉब्लम है? बहुत इजी है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, वैसे तो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी को हम रिवाइज बैक कर रहे हैं। दूसरा मेथड है जो मैं करूंगी, जो हमने मोस्ट प्रॉब्ली 99% हमने वही मेथड हमने अपने पेपर में करना है, दैट इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। इसको रब कर रही हूँ, देखो स्टेप डेविएशन मेथड कैसे होता है।
देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला क्या कर दिया, इनटू सी। अब सी और इसको डी डैश कर दिया, ठीक है। अब डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी डैश मतलब क्या है आपका, जस्ट 1 मिनट। डी डैश का मतलब क्या होता है, डी डैश इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा फॉर्मूला, डी डिवाइडेड बाय सी। सी मीन्स कॉमन फैक्टर। यहाँ आपका कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, बताओ जरा, क्या लेना चाहिए मेरे को, राहुल क्या लेना चाहिए, बोलो राहुल, क्या लें इसमें। कैलकुलेशन का चक्कर मत करना, कैलकुलेटर है हमारे पास, हमारा बड़ा आसान से हो सकता है। बोलो क्या लेंगे, हार्दिक क्या लेंगे कॉमन फैक्टर, बोलो। क्लास एक्टिव रखो, ये स्टैट्स क्लास है, ऊपर से ऑनलाइन चल रही है। 5 मैम। 5 ले रहे हो, 4 4 5 ले रहे हो, चलो 5 ले लो, ठीक है। सी इज इक्वल्स टू 5। अब 200 डिवाइडेड बाय 5 क्या बना, 200 डिवाइडेड बाय 5 हम 25 देंगे मैम मिनिमम। ठीक है। 5 20 0 125 डिवाइडेड बाय 5 25 225 divided by 5 that is 45 230 divided by 5 ये बना आपका 46। इसको ऐड करो, ये आया आपका सिग्मा डी डैश। 40 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 45। मैम हाँ जी बोलो, मैम जो आई होता है सी वो क्लास इंटरवल नहीं होता। ऊंचा बोलो बेटा, कोई चक्कर नहीं, ऊंचा बोलो। मैम जो आई होता है वो क्लास इंटरवल नहीं होता। दोबारा बोलो। जो आई होता है वो क्लास इंटरवल नहीं होता। क्लास इंटरवल कहाँ से होता है, किसने कहा, और ये क्लास इंटरवल इसमें हो सकता है, ये तो इंडिविजुअल सीरीज है। कॉमन फैक्टर, सी का मतलब होता है आपका कॉमन फैक्टर, ये आपका कॉमन फैक्टर होता है जो जिसमें से आप बेस्ट चूज कर, कोई ले सकते हो जो उसको डिवाइड करता हो, एनी। क्लियर है राहुल, बोलो। ओके मैम। ठीक है, दैट मीन्स कि कहने का पर्पज ये है 176 आया। 176 अज्यूम्ड मीन कितना था मेरा, अज्यूम्ड मीन था मेरा 1400 प्लस 176 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5। सॉल्व इसको, 176 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, ये बना वही आ गया 1400 प्लस 146.667 1546.667। देख लो आंसर भी सेम आ रहा है। कॉमन फैक्टर मीन जो आपके डी को कॉमनली डिवाइड करता हो, जो डिवाइड कर सकता हो, बस। वो क्लास इंटरवल भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही, कई बार वो फिगर जैसे 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर 252530 आ गया, इससे हमारा काम बिगाड़ दिया। अगर ऐसे ही यह होता सपोज 1600 1500 1400 1500 1600, तो मैं 100 ही लेती कॉमन फैक्टर, तो मैं 5 लेती ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट 100 लेती। अब इसमें 5 के चक्कर आ गया तो मुझे 5 लेना पड़ रहा। समझ में आ रही बेटा, बड़े ध्यान से करना। ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, इंडिविजुअल सीरीज के साथ आपके जो आपने तीनों मेथड्स कर लिए हैं, शॉर्टकट, सॉरी डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा बोल सकते हो, अच्छा किया पूछ लिया ये चीजें। और मैं पहले ही बोल रही हूँ, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा मत रखना कि हम कैसे करेंगे मैम, आपसे पूछें कि ना पूछें, नो। कॉलेज टीचर बोल सकते हैं कि हाँ हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते, हमने नहीं हो सकता, या आपको आता है, डू इट योरसेल्फ। मैं नहीं बोलूंगी, आप मेरे से 100% किसी भी टाइम पर कुछ भी पूछ सकते हो।
बोलो। बोलो, क्लियर है? यस मैम। चलो अब शुरू Yes, करते हैं, ma'am. एक और साथ करते हैं। अब मेरे ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के साथ हमने आपके तीनों मेथड्स कर लिए हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो अभी आप मुझे करके दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जिसमें सीरीज इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज, सॉरी इंक्लूसिव सीरीज है, पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे, देन यू गो फॉर योर मीन। अब मीन भी निकालना है आपने स्टेप डेविएशन मेथड से, दूसरा मीन नहीं लेना है। मेरे को नहीं बताना कि आपको शॉर्टकट आता है या आता है, लेकिन ठीक है, आप पता होना चाहिए, आपको निकालते आना चाहिए, निकालना आना चाहिए, लेकिन प्रेफरेबली आपने क्या करना है कि आप क्या करोगे, आप स्टेप डेविएशन मेथड को ही यूटिलाइज करोगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। आपके पास बुक कौन सी, पहले मुझे ये बताओ। बीके पब्लिकेशन वाली बुक है आप सबके पास, कॉलेज वाली? कल्याणी पब्लिशर है मैम। अच्छा, उसकी बैक एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, जरा बताओगे जरा मेरे को। क्लास इंटरवल 2025, 25, 30 ऐसा कुछ है? फर्स्ट एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन, ये मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, छोड़ो, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, आप मेरे को स्टेप डेविएशन मेथड वो निकाल कर दोगे जरा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखे हैं मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास दे रखी है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल्स क्या है, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी मेरे पास, 10, 12, 8, 10, 12, 8, 20, 11, 4, 5। इसको क्वेश्चन को निकालना कैसे, पहले रुक जाओ, चलो पहले रुको, अभी इंडिविजुअल करवाया ना, ये छोड़ दो क्वेश्चन, अभी ये रुक के करते हैं। एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मेरे को। मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स 15, 18, 16, 45, 32, 40, 30 एंड 28। ये निकाल के दिखाओ पहले जरा मेरे को। बड़ा बोल रही हूँ, 15, 18, 16, 45, 32, 40, 30, 28 निकालना मेरे को स्टेप डेविएशन मेथड से, प्लीज स्टेप डेविएशन मेथड से फॉर्मूला लिखना साथ। और प्लीज जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने के लिए एक चक्कर हमेशा मैं कहूंगी कि आप हमेशा क्वेश्चन के साथ चाहे रफ वर्क भी कर रहे हो ना, तब भी फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला आपको भूलेगा नहीं, कभी कभी भी नहीं भूलेगा, और लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो करो स्टार्ट, जरा निकालो इसका मीन क्या है। मैम 15 के बाद कितना है? 15, 18, 16, 45, 32, 40, 30, 28।
स्टेप डेविएशन मतलब स्पीड से, कैलकुलेटर आपके पास में है। शुभम, अज्यूम मीन क्या लिया बेटा आपने? बोलो, 45 बहुत आवाज धीरे है। मैम 45 मेरे को बेटा आवाज, हेडफोन्स पहनो नहीं तो फिर ऐसे आवाज क्लियर नहीं होती, फिर मजा नहीं आता पढ़ने का, ऊपर से वैसे ही ऑनलाइन क्लास है तो। मैम 45 45 लिया, ओके। राहुल आपने क्या लिया? 45 मैम। 45 लिया, चलो करो जरा एक बार। हार्दिक, सिग्मा डी डैश कितना आया? मैम अभी निकाल रहा हूँ। -68 मैम। -68, ये राहुल बोला, कौन बोला? राहुल मैम। राहुल। हार्दिक आप बोलो, आपको इसका -68 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हाँ हूँ। करो, स्पीड डी स्पीड। डी -136 है। डी -132। 36 मैम। अच्छा, -136, चलो मीन कितना आ रहा है, मीन बताओ। पहली बात तो इतना बड़ी फिगर 45 लेनी चाहिए थी, स्पेशली बोला मैंने कि वो लो जिसमें आपका सिग्मा डी माइनस में ना आए। सबसे छोटा उठाओ या मीडियोकर उठा लो, सबसे बड़ी बात है। जब इक्वल इंटरवल नहीं है तो ठीक है, सबसे छोटा उठा लो, 15 उठा लो, सारे पॉजिटिव होंगे और एक 0 हो जाएगा, सबसे कैलकुलेशन इजी। कोई ऐसा है आप में जिसने 15, 18, 16, 28 में से कोई लिया हो अज्यूम्ड मीन? बोलो। मैम फॉर्मूला दिखाना क्या था एक बार प्लीज। हाँ बोलो, क्या चाहिए, क्या दिखाऊं? मैम देख ले, स्क्रीनशॉट है। क्या शो हो रहा है बेटा? क्या शो हो रहा है आपको? बोर्ड नहीं शो हो रहा था अभी? मैम स्क्रीनशॉट है तो फॉर्मूला दिख गया मैम, फॉर्मूला पूछ रहा था मैं। तो स्क्रीनशॉट किस चीज का चाहिए था आपको, बोलो। फॉर्मूला का मैम। फॉर्मूला ले लो, ए प्लस सिग्मा डी डैश ओवर एन इंटू सी। अगर मैं इसको बोर्ड पर लिख दूं एक बार, मैंने जान के फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने कई बार फॉर्मूला याद हो जाए, एक बार देखें तो हम कर सके। इधर देखो, ए प्लस सिग्मा डी डैश ओवर एन इंटू सी। अज्यूम भी उठाओ सबसे छोटा, अगर आपको अनइक्वल इंटरवल्स है, पहले सब कुछ पॉजिटिव आएगा।
एडिशन करनी आसान हो जाएगी। अपने को स्मार्ट वर्क चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं। अपने माइनस में क्यों लेकर जाना? 128 आ रहा है आंसर। मीन कितना आ रहा है? 28। वेरी गुड। किसने बोला ये? नाम भी बोलो साथ साथ। राहुल। राहुल। हार्दिक कितना आया? मैम दोबारा कर रहा हूँ 15 को मीन लेके। पहले वाला क्यों छोड़ा? जो है ज्यादा वो ही तो टफ करो। हो गई थी। पहले वाला क्यों छोड़ा? शुभम कितना आया मैम मीन? वो कॉमन फैक्टर में डिफिकल्ट। 26.285। हाँ 28 एग्जैक्ट आ रहा है। काजल आपने किया है क्वेश्चन बेटा ये वाला? शुभम चेक करो। तभी कहती हूँ बड़े आसानी से जो आप कर सकते हो उसी को ही पकड़ो, जो आसानी से कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेशन में ना डाले। प्लस टू में था कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर को भी यूज करने का एक ढंग है, अगर पॉजिटिविटी से चलोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात का? हार्दिक कहाँ तक पहुंचे हम? डी डैश निकाल रहा हूँ। निकालो स्पीड, प्लीज स्पीड, क्योंकि आज मैंने तीनों सीरीज खत्म करवा देनी है। और ये नेक्स्ट 11 क्वेश्चन जो हैं आपकी बुक में दे रखे हैं एक्सरसाइज 1 के, ये सारे करके आने हैं। बोलो। निकला है 28? काजल निकला बेटा? काजल यस मैम। निकल के 28 आंसर आ गया बेटा आपका? जो लिख रहे हो ना, मैं फोटो मंगवा लूंगी, देख लो पीडीएफ फॉर्म में अपने पास, मेरे को व्हाट्सएप करनी है फिर। कॉमन फैक्टर कौन सा ले, इस चीज की कंफ्यूजन हो रही है। क्यों कंफ्यूजन हो रही है बताओ? सीरीज आपने क्या आया आपका? सिग्मा डी में क्या क्या आइटम्स आई? एक बार मेरे को कैमरा ऑन करो तो दिखाओ जरा एक बार। लो करो कैमरा ऑन। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। बोलो जरा। 31303 कैसे आया आपका? आपने 18 लिया है? 18 लिया आपने कि 12 लिया है? क्या लिया आपने बोलो? अज्यूम्ड मीन बेटा क्या लिया आपने? 15 से आ रहे हैं मैम ये। 15 से आ रहा है, वो तो आएगा, किसी से भी आ यस सकता है। मैम 15। 15 लिया ना आपने, तो 15 लिया है। तो जब कुछ भी मैच यस नहीं मैम। करता तो हम बचपन में क्या कहते थे? जिसका कोई फैक्टर नहीं यस होता मैम। उसका कौन फैक्टर होता है? बोलो। 1। 1। हाँ यस, जिसका कुछ भी डिवाइड नहीं होता, जो किससे भी डिवाइड नहीं होता, गो फॉर कॉमन फैक्टर, दैट इज 1। गॉड नंबर बोलते हैं इसको हम। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 नंबर फैक्टर होता है। 1 ओके और मैम। द नंबर इटसेल्फ। अब सारे अलग अलग हैं, सबको अलग, सबका सबका कॉमन फैक्टर क्या होगा? दैट इज योर ओनली कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। शुभम अपनी कॉपी दिखाओ जरा एक बार, हरी आप। शुभम शुभम
कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों इतना ऑरा सा बना रखा है ये। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो। इंडियन इकोनॉमी की है ना मेरे से, तब तो बिल्कुल आराम से बात कर लेते थे। अब क्यों नहीं शो कर रहे? हरी अब शो करो जरा। प्रॉब्लम ये है, वहां क्लास में घूम के चेक कर लेती थी मैं, अब मेरे को घूमना नहीं पड़ रहा, मेरे को बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। शुभम ऑन योर कैमरा बेटा। कॉलेज में क्लास से रिमूव करते हैं, देखा है रिमूव करते हुए? बेटा कॉपी दिखाओ मेरे को, कॉपी पे क्या लिखा आपने? ये ब्लर क्यों कर रहा है? चलो करो, आप करो इसको। हार्दिक शो मी योर नोटबुक। हार्दिक आ गया आंसर 28? 28 आंसर आ गया है? Yes, ma'am. चलो ठीक है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ध्यान से करना है इस चीज को। इसको करने का चक्कर ये है कि हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से लेना है उसको। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज हो गई, अब मेरी है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, जस्ट 1 मिनट। आपको इधर प्रॉपर्टीज नहीं है तो प्रॉपर्टीज में नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज मैंने बताया था आपको, जो सीरीज आपके x और f की फॉर्म में अवेलेबल होती है उसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, वो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके साथ, आप भी नोटबुक पे करोगे, साथ के साथ मेरे एक मैं पॉइंट बताऊंगी स्टेप डिविजन मेथड के साथ, फिर बाकी क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट 1 मिनट। देखो मेरे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्रीट सीरीज वाला। उसमें मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है पहले बता दूं। जो मेरा डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, ये आपका मीन का फॉर्मूला है। शॉर्टकट का मेथड वही है, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। ये आपका शॉर्टकट है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ इंटू सी। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज वही हैं। उस एक्स एक्स नहीं लगाना, मत लगाओ, क्योंकि मैंने ऊपर लगा था तो लगा दिया मैंने। सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई एफ 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 ऐड हो गया है। बाकी सारे फॉर्मूला जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में किए थे ये वही है। अगर मैं हल्का सा आपको बताऊं, मेरे पास एग्जाम्पल दे रखी है, वेजेस दे रखे मेरे पास, इसको मैं एक्स ही ले रही हूँ 10 से लेके 50 तक, 10, 20, 30, 40 एंड 50। एफ दे रखा है मेरे पास, एफ 4, 5, 3, 2, 5। अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से लेकर चलूं तो पहले मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एफ एक्स 10 इंटू 4 40, 100, 90, 80 एंड 250। इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये आएगा 560। 560 आ गया। ये देख लो, कुछ भी नहीं किया, सिंपली मेरे को समेशन चाहिए था वो ले लिया। इसको अगर मैं फिट करूं, इसको अगर मैं फिट करूं, ये देखो जरा, इसको रब कर रही हूं मैं। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है और इसकी समेशन निकालू 4, 9, 12, ये 19 बन रही है फ्रीक्वेंसी के एडिशन। जोड़ो जरा, इसको लिखो जरा, समेशन ऑफ एफ एक्स 560 ओवर 19 कितना आया, ये आपका मेरे ख्याल से आ रहा है 560 डिवाइडेड बाय 19, ये था 29.474, 29.474 ये आ रहा। ये सिंपल क्या मेथड है आपका, डायरेक्ट मेथड है, जिसमें आपने कुछ नहीं किया। सिग्मा एक्स ओवर एन करते थे, वहां सिर्फ एफ एफ ऐड आ गया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई।
सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ, ठीक है। 560 निकाला हमने उसका, 1929.474 इज योर आंसर। वैसे आ रहा है 4736, मैंने फोर्थ प्लेस पे राउंड ऑफ किया है, दैट इज 29.474। डन। नेक्स्ट नो शॉर्टकट मेथड। यस बोलो। मैम। चलो एक शॉर्टकट मेथड करते हैं। शॉर्टकट मेथड का मेरे पास फॉर्मूला Yes, ma'am. क्या है? शॉर्टकट मेथड का मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा इधर करती हूँ, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ डी ओवर समेशन ऑफ एफ डी ओवर समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ डी ओवर समेशन ऑफ एफ। ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हम डी निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ। फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। देखो मेरे पास क्या है, डी कैसे निकलेगा? डी हमेशा निकलता है एक्स माइनस ए। अब मेरे को बड़ा सस्ता काम दे रखा है, 10, 20, 30, 40, मैंने मिडल वाला ले लिया जिससे मेरी कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। 10 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10 एंड 20। डी एक्स डी एफ निकालना है, एफ डी एफ डी एफ डी, एफ ये रहा, डी कॉलम ये रहा। 4 मल्टीप्लाइड बाय -20 -80 -50 0 20 और 100। इसको मुझे अब ऐड करना है। देखो क्या करते हैं हम, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो माइनस। जैसे आप कैलकुलेट, वैसे हमारी सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कैलकुलेटर है हमारे पास। 100 + 20 120, 120 -50 -80, ये बना आपका -10। -10 फॉर्मूला में फिट कर दो, समेशन ऑफ एफ 19 दे रखा है। अज्यूम्ड मीन इज 30 प्लस -10 ओवर 19। इसको लो जरा एक बार, करो कैलकुलेट जरा इसको। -10 ओवर 19 क्या बना ये? 30 माइनस 0.526। अब 30 में से 30 माइनस 0.526 करो, वही आ गया 29.474। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ याद रखो, समेशन ऑफ एफ डी ओवर समेशन ऑफ एफ। पहले डी निकालना है, एक्स माइनस ए दैट इज डी। डी में मैंने स्पेसिफाई भी रखी, कैलकुलेशन इजी हो गई मेरी, ठीक है। फिर समेशन ऑफ एफ निकला हुआ था, एफ और डी को मल्टीप्लाई किया, एफ और डी को 4 -20 मल्टीप्लाइड, 5 with -10, 3 with 0, 2 with 10, 5 with 20, ये सारा आ गया। दैट मीन्स जो ये आंसर है सभी सेम आएगा। फॉर्मूला है दैट इज अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी ओवर समेशन ऑफ एफ, ठीक है। अगर मैं इसका स्टेप डेविएशन मेथड लूं, रब कर रही हूँ जरा, मैं इसका मैं स्टेप डेविएशन मेथड ले रही हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश इंटू सी ओवर, यानी कि जो ये पोर्शन है ये ऐसा रहेगा, ए वाला प्लस बाद में होगा, इंटू सी बाद में होगा, यानी ये डिवीजन में दिखना चाहिए। बस फॉर्मूला को ऐसे लिखना है। अब डी डैश कैसे निकालते हैं हम? डी डैश का मतलब होता है डी ओवर सी। सी काउंटर में 10 ले रही हूँ, 10 -2 -1 0 1 एंड 2। अब मल्टीप्लाई करना है एफ डी डैश। अब ये एफ है, ये डी डैश है। 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 2 10। इसको जोड़ो जरा, क्या आया? वही आ गया 10 12, 12 माइनस 13 -1। अब ये फॉर्मूला में फिट कर रही हूँ। अज्यूम मीन कितना था मेरा? 30
प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना आया है -1/19 इंटू 10। ये भी सॉल्व करोगे 29.474 ही आएगा। सॉल्व कर लो, -10/19 हो गया है, वही वही चीज आ रही है। ठीक है, बड़ा अच्छे से क्वेश्चन करना है, कुछ भी नहीं है, इसको बड़े ध्यान से करना है। क्वेश्चन मैंने एक को पकड़ा है, इसको सारा सॉल्व कर दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रही हूँ, प्लीज हरी आप। एक क्वेश्चन आप अभी करोगे मेरे साथ। पर आपने करना है स्टेप टेपिश मेथड से और शॉर्टकट्स दोनों से करना है आपने। अभी 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 हरी आप करके दे दो जरा मेरे को। मैं क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत तो नहीं है, वैसे ही मैं आपको क्वेश्चन लिख रही हूँ, वो आप अभी खुद करोगे। नोटबुक्स चेक कर लूंगी मैं। देखो जरा, क्वेश्चन लिखो, ये निकालना है आपने शॉर्टकट से और स्टेप डेविएशन से निकालना है, डायरेक्ट से नहीं निकालना है। मार्क्स दे रखे हैं जरा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। एफ दे रखा मेरे पास 5, 2, 3, 8, 4, 3। करो जरा इसको, अरे आप इसको करो जरा। पहले शॉर्टकट से निकालना, फिर स्टेप डेविएशन से। क्या आ रहा है भाई, बोलो। मीन शॉर्टकट से क्या है? काजल बोलो, मीन कितना है शॉर्टकट से? कितना आया? 30.4। ना, इतना नहीं आ रहा, 35.2 के करीब आ रहा है। 30.4। 30.4। हाँ, मेरा 35.2 आया है। 35.2 इज द राइट आंसर। दोबारा चेक करो काजल बेटा, चेक करो जरा एक बार, क्या कमी है। अज्यूमिंग क्या लिया, 30 लिया 40 लिया? काजल 30। 30। 30। अगर मैं 30 अज्यूमिंग लेती हूँ तो डी मेरे पास क्या आया? -20, -10, 0, 10, 20, 30। एफ डी कितना हुआ? -100, -20, 20, 80, 80, 80 30। एंड 90। क्या गलती की?
ऐड करो इसको जरा, 80, 90, 170, ओ मैम 170। 10 की जरूरत। एक मिनट, कितना आ रहा है ये? 120 टोटल 130 है मैम। बस आ गया आंसर। आ गया पक्का? 130 आ रहा है यहाँ पॉजिटिव, 130 आ रहा है पॉजिटिव। राहुल कितना आंसर आया? 130। राहुल बोलो। शुभम कितना आया आंसर? 35.2। 35.2। हाँ थोड़ा ऊंचा बोलो, हेडफोन्स लगा लिया करो भाई, अगर नहीं 30 मैनेज हो रहा ना, केवल आवाज नहीं पहुंचती, 35.2। हेडफोन्स लगा लो या ऊंचा बोलो। 35.2। 35.2 ठीक है। अब मैं करवाऊंगी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज कुछ भी नहीं है कंटिन्यूअस सीरीज में। आपको क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, सेम एज इट इज योर डिस्क्रीट सीरीज। एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, करने के साथ साथ बताती हूँ, फिर हम उसको करते हैं। रुको जरा, देखो जरा इधर। अगर मैं कोई कंटिन्यूअस सीरीज लूं तो ये है, जस्ट बात करें। देखो कंटिन्यूअस सीरीज ली है मैंने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। एफ दे रखा है 20, 24, 40, 36 एंड 20। पहले मैं फॉर्मूला बता दूं। कंटिन्यूअस सीरीज का जो डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एम ओवर समेशन ऑफ एफ। वहां एक्स लिखा था, एक्स की जगह यहाँ पर एम आ गया है। अब पूछोगे मैम हम एक्स लिख सकते हैं? नो, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है, आपको एम ही लिखना पड़ेगा। एम का मतलब है यहाँ पर मिड वैल्यू। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है? ए प्लस समेशन ऑफ वही एफ डी ओवर समेशन ऑफ एफ। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? एस ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ इंटू सी। कुछ भी नहीं है, दे आर सेम एज इट इज अ डिस्क्रीट सीरीज, बट यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट केस में एफ एम आया है, एफ एम। ठीक है। दूसरी बात, अब हमने निकालना कैसे है? एम का मतलब होता है ये हमारे पास एफ दे रखा है, ये एक्स दे रखा है। मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5, 15, 25, 35 एंड 45। हमें पता होता है कि मैम इसकी मिड वैल्यू 5 है, हमें पता है, लेकिन मैंने बता दिया अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दैट इज डिवाइडेड बाय 2, वो आपका आएगा मिड वैल्यू। अब एफ एम निकाल सकते हैं हम। एफ एम 100, 24 इंटू 15, ये आया आपके पास 360। ये मेरे का 1000 आ रहा है। 40 इंटू 25, 1000। 36 इंटू 35, 1260। 20 इंटू 45, ये 900 है। इसको ऐड करो जरा, 1260, एक मिनट, 100 प्लस 360 प्लस 1000 प्लस 1260 प्लस 900, ये 488 कितना आया है? देखो जरा, 100 प्लस 1000 3620 प्लस 900, ये आया आपका 3620। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व कर देखो जरा,
FM कितना है 3620 डिवाइडेड बाय मेरे पास F निकाला 20, ये बना मेरे पास 140, 3620 डिवाइडेड बाय 140 कितना हुआ ये 25.85, या मैं इसको अगर अप्रोप्रिएट देखूं तो 362 डिवाइडेड बाय 14 तो बनेगा 25.857। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका डायरेक्ट मेथड है। इसमें आपने सिग्मा FM और F करना है। बाकी सारे मेथड्स में कुछ भी नहीं है। M को ट्रीट करो X, उसके थ्रू D निकालो, D से निकलेगा आगे आपका D डैश। ये क्वेश्चन आप घर से करके आओगे, प्लीज सुनो जरा। आपके पास कल्याणी होगी एक्सरसाइज कितने क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में? फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है बोलो जरा। 11 है ना। 11 देखो मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर मैं ये सही बोल रही हूँ तो अच्छा 7th क्वेश्चन देखना जरा, आपका -40 to -30 ऐसे वाला है, देखो जरा। यस मैम। है ना, कंफ्यूज नहीं होना। -40 से -30 के बीच में जो इंटरवल है वो +10 वाला ही है, समझ रहे हो मेरी बात को? -40 में +10 करूंगी तो -30 ही आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंटरवल इज 10 10 10, क्लास इंटरवल 10 होगा, बस मिड वैल्यू आप उस हिसाब से लोगे। ठीक है, क्लियर है, वो माइनस में ही आएगी। अच्छा सुनो, -40 to -30 के बीच की मिड वैल्यू पॉजिटिव, सारी बाकी मिड वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी, माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 माइनस है, उसको प्लस करोगे डिवाइड करोगे तो वो पॉजिटिव इफेक्ट ही आएगा। प्लीज उसको ध्यान से करना है ये क्वेश्चन एक बार। ठीक है, आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन सिर्फ मैं कल करवाऊंगी, दैट इज मिसिंग। अगर तुम मिसिंग वाला हैंडल कर सकते हो बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं उसकी प्रॉब्लम लूंगी। यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपके पास आप मेरे साथ क्वेश्चन करोगे 11 तक क्वेश्चन करके आओगे। नेक्स्ट मैं कंबाइंड मीन स्टार्ट करूंगी। ठीक है, 11 तक क्वेश्चंस, 11 तक क्वेश्चंस करके आओगे। उसके बाद मैं आपके साथ कंबाइंड मीन शेयर करूंगी। कंबाइंड मीन बहुत इजी है, करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू है। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज करवाऊंगी आपको। वेटेड मीन भी है, शायद उसी दिन मैं वेटेड मीन भी खत्म करवा दूंगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में मीडियन मीन आपका खत्म होगा, मीडियन उससे नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे हम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बोलो, समझ आया? कोई फास्ट तो नहीं लगा? क्योंकि थोड़ा सा फास्ट हमें करना है, क्योंकि सिलेबस का टाइमिंग्स आपके उतने कंस्ट्रेंट्स में होते हैं। ठीक है कि नहीं, बोलो। शुभम क्लियर हुआ बेटा आपको? यस मैम। कि पहले पढ़ रहे थे तो उसमें टेक्सचर था, थ्योरेटिकल पार्ट था सारा, अब ये सारा प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल भी है लेकिन वो इतना डीप नहीं है, क्योंकि मोस्टली हम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही प्रैक्टिकल करते हैं, हम थ्योरेटिकल करते ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? चलो अभी के लिए आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास हम ज्वाइन करेंगे जो द डे आफ्टर टुमारो होगी। ठीक है, उसमें हम करेंगे आपका ये पूरा वेटेड मीन, कंबाइंड मीन, उसके बाद बाकी होगा। ठीक है, थैंक यू, नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके बेटा।